Dear students, welcome back and today we are going to start the chapter first, the set of the class 11. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा क्लास मैंने कल आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में 1.3 में हम किस किस तरह के सेट्स में डील करेंगे, किस तरह के सुपर सेट्स में डील करेंगे या सब सेट्स में डील करेंगे। तो पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट, सब सेट और उनकी लिमिट्स जो होती है उसको इंटरवल ऑफ द सब सेट, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किया था। हम करते हैं इसके एक्सरसाइज को कि उस एक्सरसाइज का मतलब उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपको साइन लगाना है कि वो सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 2, 3, 4 करके, फिर यहाँ पे दूसरा सेट कौन सा है आपका, ये सेट यहाँ पे बंद हो गया, दूसरा सेट स्टार्ट हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाना है कि ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। तो ऑब्वियसली सारे एलिमेंट इसके अंदर रिजाइड कर रहे हैं, तो इसका सबसेट होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 के, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट। किसका स्टूडेंट है वो? स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, वो क्लास 11 का स्टूडेंट है। ठीक है, ऑफ योर स्कूल, सेट बन गया। तो सेट कौन सा है आपका? एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। वो कह रहा है कि एक सेट है जिसके अंदर आपके कितने स्टूडेंट है, वो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, और दूसरा जो सेट है वो आपका क्या है, पूरे स्कूल के स्टूडेंट है। तो ऑब्वियसली जो क्लास 11 के स्टूडेंट होंगे वो आपके स्कूल के स्टूडेंट में तो आने ही आने, तो यहाँ पे ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल। एक्स क्या है? ट्राइंगल है। ठीक है, इन अ प्लेन, इसमें है ये एक प्लेन के अंदर। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल शेप के अंदर। तो यहाँ पे क्या लगाना है? एक्स इज अ रेक्टेंगल, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो इसमें क्या होगा कि प्लेन के अंदर जो ट्राइंगल होगा और रेक्टेंगल होगा, वो ट्राइंगल उस रेक्टेंगल में का सेट नहीं होगा। तो इट विल नॉट बी, इट इज नॉट इक्वल टू। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें सिर्फ आपको बताना है ट्रू फॉल्स। क्या बताने हैं? सिर्फ ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में भी हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, उसमें ये कह रहा है कि आपका एक सेट है ए और बी, और यहाँ पे ये डज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। यहाँ पे ये क्या है आपका? बी सी ए। तो यहाँ पे ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑब्वियसली दिख रहा है कि डज नॉट इक्वल टू का मतलब तो साइन तो होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट तो इसके अंदर, ए भी तो इसके अंदर है। ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसी तरीके से आपका हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है? ये आपका 1, 2, 3 है यहाँ पे, और ये आपका बिलोंग कर रहा है इसमें 1, 3, 5। अब देखो 1, 2 और 3 ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, बट यहाँ पे क्या नहीं है आपका? 2 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो क्या है कि जो ए है आपका, ए वो बिलोंग्स टू किससे कर रहा है? ए बी सी। अब ये सेट ए जो है ये इससे बिलोंग कर रहा है, ए बी सी। ये भी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये सबसेट नहीं है। ये कह रहा है कि एबीसी जो है, ये मतलब ए जो है वो एबीसी में वो बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। इस तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में कह रहा है विच इज द फॉलोइंग स्टेट आर स्टेटमेंट करेक्ट। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड वाई। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों है? जैसे हम पहला देखते हैं, तो पहला वाला स्टेटमेंट है वो है आपका 3 और 4।
बिलोंग्स, ये सबसेट ऑफ ए, ये कैसा है आपका 3 4 जो है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा। ए आपको दे रखा होगा यहाँ पे, ए क्या है, ए की जो वैल्यू है वो आपकी है 1 2, और फिर यहाँ पे एक आपका सेट है 3 4, और फिर यहाँ पे ये 5। तो जो 3 4 है वो आपका ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, वो उसका सबसेट नहीं है। 3 4 जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। ऐसा क्यों है, ये इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज कि जो आपका 3 है वो 3 बिलोंग्स टू 3 और 4, ये सिर्फ आपको किसमें बिलोंग कर रहा है, 3 और 4 में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये इस सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, और जबकि यहाँ पे हाउ एवर इसमें क्या है आपका जो 3 बिलोंग कर रहा है वो ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बात हमारी बच्चों यहाँ पे, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि 3 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है, वो सबसेट है ए का। तो 3 4 सबसेट है ए का या नहीं, तो यहाँ बताना है कि ए की जो वैल्यू क्या है, 1 है 2 है 3 4 है और आपका 5 है। 1 है 2 है 3 4 और 5 है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि जो 3 है वो बिलोंग करता है 3 4 को, है ना, जबकि हमें बताना है कि 3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात सुना रही यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे करते हैं 3rd वाला, कि आपका जो 3 और 4 है वो आपका बिलोंग करता है किसको, वो सबसेट है ए का। तो ये स्टेटमेंट तो वो करेक्ट है, करेक्ट बिकॉज, ठीक है। अब ये करेक्ट क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो 3 4 है, 3 4 ये आपका बिलोंग करता है पूरे इस सेट को, बिलोंग्स टू 3 4 इस तरीके से, एंड आपका ये 3 और जो 4 है ये बिलोंग करता है ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था यहाँ पे। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई यहाँ पे। आप क्वेश्चन नंबर आपका 5th, हम इसमें 5 क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, वो बिलोंग कर रहा है आपको 1 2 और 5, ये सबसेट है ए का। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 एलिमेंट तो उसमें आ ही नहीं रहा, तो ये तो इनकरेक्ट होगा डायरेक्टली ना, इनकरेक्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज क्या है यहाँ पे, एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो होता है, एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलिमेंट कैन नॉट बी, नेवर बी ए सबसेट। कोई भी जो आपका सेट है वो किसी उसका सबसेट नहीं हो पाएगा ऑफ इट सेल्फ, वो अपने आप का ही कभी सबसेट नहीं हो सकता। सही, ठीक है बच्चों, बात में आ रही है यहाँ पे। इसका स्टेटमेंट करेक्ट, 1 2 5 जो है वो आपका सेट है ए का, वो सबसेट है ए का, ये करेक्ट है नहीं है, तो इनकरेक्ट है, क्योंकि एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नॉट नेवर बी ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, यानी कि वो खुद का ये एलिमेंट, खुद का सबसेट वो कभी नहीं हो सकता। क्यों, देखें तो ए की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी वहां पे आपकी कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 तो ऑलरेडी उस सेट में ही है, उसका सबसेट 5 कहां से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो काफी सारे क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे एक 7 क्वेश्चन और करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है आपका, 1 2 3, ये है आपका सबसेट ऑफ ए, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 2 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि आप देखो तो 1 2 5 नहीं है ना, 2 3 है, 1 है, और 1 2 3 और 5 है, बट इस तरीके से इस पैटर्न में नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ये उसका एलिमेंट नहीं है। 1 2 3 5 इज नॉट एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है बच्चों, चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, क्योंकि काफी सारे 10-11 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत सिंपल है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जो 5 है वो सबसेट है ए का, तो 5 तो यहाँ है, बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि वहां पे आपको
देखो नॉर्मली 5 सबका एलिमेंट होता है, लेकिन वहां पे 5 दे नहीं रखा, सिर्फ आपकी वैल्यू क्या है वहां पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5 है, तो यहाँ पे भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि 5 का कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 और कर लेते हैं यहाँ पे कि 5, ये था आपका 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 दिख रहा है वहां पे, वो एलिमेंट है ही नहीं। अब 5 जो है वो सबसेट है ए का, इज इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 जो है बिलोंग्स टू 5, हाउएवर 5 होता है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे वो एलिमेंट दे नहीं रखता। 5 जो है बिलोंग्स तो करता है ए को, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है? जो 5 है वो कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जो आ रहा है आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से 5 जो है वो उस एलिमेंट के अंदर आ नहीं रहेगा, आ नहीं आएगा तो सबसेट होने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट दे आर रिलेटिवली मोर इंपोर्टेंट, मतलब ज्यादा अच्छे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या, राइट डाउन दी ऑल दी फॉलोइंग फैक्ट्स। अगर आपका पहला पॉइंट क्या है, ये है आपका ए। अब आप उसको सबसेट लिखने हैं आपको, तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, तो हर एक का सबसेट एक तो 5 होता है और एक आपका ए हो गया, तो यहाँ पे 2 सबसेट आ गए। क्या आ गया, यहाँ पे 2 सबसेट आ गए। इसी तरीके से आपका थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितने सारे सबसेट हैं आपकी, 1 2 2 3, ये सारे आ गए। तो इसके क्या हो जाएंगे, एक तो आपका 5 हो जाएगा, एक 5 हो गया, ठीक है? और इसको हम इस तरीके से नहीं लिख रहे, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 5 हो गया, एक आपका 1 हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा, एक आपका 1 2 हो गया, एक आपका 2 3 हो गया, है ना? और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 1 3 आया नहीं आया, इसमें एक 1 3 भी कर लेंगे, 1 3 और एक आपका आ गया 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके सारे सारे क्या हो गए, इसके सबसेट आ गए। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे कि उसकी जो पावर होती है उसके बराबर होता है। अगर यहाँ पे तीन सेट दे रखे हैं तो 2 की पावर 3, तो यानी कितना जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके 8 आ गए। ठीक है बच्चों, पास में आ गई होगी, आई होप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर आप एक क्वेश्चन को देखो अपने वाले 5 को, कि क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से हमें बस ये बताना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था 2 की पावर n वाला, 2 की पावर m। इस तरीके से हमने पढ़ा था कि अगर किसी के पास कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट होगा। यानी कि अगर किसी के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसके पास क्या होगा, हमेशा एक एलिमेंट तो होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कुछ इस तरीके से, पहले जाती 2 की पावर n। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे एक एलिमेंट तो फिर भी होगा। अब एक एलिमेंट मतलब जैसे 5 होता है, 5 का एलिमेंट होगा, तो इसकी 0 रख देंगे, 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 1 का मतलब एक एलिमेंट होगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि राइट दी फॉलोइंग एज अ इंटरवल। हमें बताना है कि देखो मैंने आपको समझाया था एक टॉपिक इंटरवल वाला, ओपन क्लोज, और एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन, वो 4 पॉइंट मैंने बताए थे। अगर आपको बच्चों को समझना हो तो प्लीज रेफर दैट वीडियो बिफोर गोइंग फॉर दैट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन पर जाने से पहले आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू गो विद दिस दैट वीडियो, आपको वो वीडियो देखनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक सेट ऑफ ऑल इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। वो आर को बिलोंग कर रहा है, और जहां पे आर की जो वैल्यू है वो देखो 4, ये इस तरीके से लगा हुआ है, और ये यहाँ पे है कितना आपका x, और ये 6। ठीक है बच्चों, अब ये देखो तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अगर हम इंटरवल की बात करें तो ये 4 पे तो आपका क्या है, क्लोज है, इस 4 पे तो ओपन है, और यहाँ पे आपका क्लोज है बराबर, और 6 का मतलब यहाँ पे क्लोज हो गया, तो कितना आ जाएगा, -4 और 6। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपका थर्ड है, ध्यान रखना है सिंबल का मतलब, ये सिंबल
और ये सिंबल, यानी कि ये बराबर है और इससे छोटा है बराबर है x जो है, तो यानी कि यहाँ पे क्लोज हो गया। बट यहाँ पे क्या है, इसके बीच में यानी 4 और 6 के बीच में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 4 पे ये ओपन है आपका, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, जहाँ पे 0 बराबर x बड़ा है 7 से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस अब की बार यहाँ पे आपका क्लोज हो गया, अब की बार यहाँ पे ये आपका क्लोज हो गया, एंड आ गया मतलब इसके ना। तो यहाँ पर आपके लिमिट क्या रहेगा, आपके वो एलिमेंट क्या रहेंगे, इंटरवल क्या रहेगा 0 और 7, क्या रहेगा इंटरवल आपका 0 और 7, ठीक है। अब ऐसे ही है आपका राइट द सेट फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास में देखो, उस पॉइंट को समझाने का, अलग से वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में है और आपको बनाना है, तो आपको इसको इंटरवल दिखाना है, कि वो इंटरवल ये वाला पॉइंट दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, ठीक है। चलो दिखाते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 7 का फर्स्ट पॉइंट ये आपका कुछ इस तरीके से है, 3 और 0, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही तरफ से ये आपका ओपन है, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे इसकी कोई लिमिट नहीं आ रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x बिलोंग टू r, ठीक है। r मतलब रियल नंबर, जहाँ पे -3 बड़ा है x से, बड़ा है आपका 0 से, यहाँ पे एंड हो गया, है ना। तो दोनों तरफ से क्या होगा, इसकी ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ये ओपन हो गया। -3 भी है 0 भी है, तो इसका कोई एंड नहीं रखा हमें। -3 और 0 के बीच में आपके कितने एलिमेंट आ सकते हैं, जितने पॉसिबल उतने एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 को, जो रखा आपका, ये देखो 6 और 12, ये पॉइंट देखने वाला आपको, ये वाला पॉइंट। इसमें इसका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इज सच दैट x इज अ रियल नंबर बिलोंग टू रियल नंबर, जहाँ पे 6 तो ओपन है और ये क्लोज है किस पे, 12 पे, ठीक है। बात समझ रही है, 6 पे तो ये ओपन है, क्लोज किस पे है, ये 12 पे, ठीक है। आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किधर चलते हैं हम, यहाँ पे 8 की तरफ। व्हाट हैपन सेट वुड प्रिपेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें बताना है कि कैसा सेट बनेगा, ठीक है। तो सेट ऑफ राइट एंगल, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, फॉर द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, अगर हम इसकी बात करें, तो यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द सेट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बॉडी 1। अगर हम बात करें सेट ऑफ ट्राइंगल्स के लिए हमें निकालना है क्या, यूनिवर्सल सेट निकालना है, क्या निकालना है, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ बॉडी 1, सिर्फ वहां पे एक ही तरह का आपका ट्राइंगल हो पाएगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, फॉर दी सेट ऑफ, क्या है यहाँ पे, राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैन बी ए सेट ऑफ ट्राइंगल of the set of body 1, ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे वो पर्टिकुलर चीजें आ जाती है। जैसे हमने कहा था ह्यूमन पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन भी आती है, तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो आपका क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हम करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं कि हमें इसका ऐसा एक यूनिवर्सल सेट बताना है जो सबसे है, सेट ऑफ पॉलीगन्स है। तो ये भी क्या जाएगा आपका, सेट ऑफ पॉलीगन्स, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, बॉडी 1, और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको और कर लिख दो पॉलीगन्स। कोई भी पॉलीगन होगा जिसकी सारी शेप सेम होंगी, तो वहां पे आपका एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। पसंद आ रही है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेट ऑफ पॉलीगन्स, क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे, सेट ऑफ पॉलीगन्स। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेट ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है।
और द सेट ऑफ टू डायमेंशनल क्या हो जाएगा यहाँ पे फिगर। अगर आपके पास कोई भी टू डायमेंशनल फिगर होगा तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया यहाँ पे, सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स हो गए। फॉर द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल देखो पहला क्वेश्चन समझ लो, हो सकता है कि पहला आपको समझ नहीं आया, पर एक बार फिर से समझ लो कि अगर आपको सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स बताना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट बताना है उसके लिए, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, वो एक पॉलीगन होगा। क्या होगा, वो एक पॉलीगन। फॉर द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ दिस सेट ऑफ बॉडी वन लिखा था हमने पहले। उसका मतलब क्या था कि वो अगर आपकी सारी जो बॉडी होंगी वो एक तरह की होंगी, पॉलीगन्स होंगी, जब जिनकी सबकी शेप बराबर होती है ना। जैसे स्क्वायर है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, लेनागन, तो कोई पॉलीगन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका एक क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। अभी अच्छा एक क्वेश्चन और है क्या, हम 9th क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। अब गिविंग द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4 5, C इज इक्वल टू, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। A दे रखा है आपको 1 2 3, 1 2 1 3 5, कितना है आपका 1 3 5। B है आपका कितना 2 4 6, C कितना है आपका 0 2 4 6 और 8। तो विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल। अब आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से आपका कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, मैं सारे ऑप्शन नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि बहुत फालतू में हमारा टाइम वेस्ट होगा। आपके पास बुक होगी तो प्लीज रेफर दैट और लेट मी राइट। आपके दिमाग में होगा सबने लिखा क्यों है, चलो लिख लेते हैं, सेकंड और फालतू लगेगी। 1 2 3 4 5 6, एक तो ये वाला हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपका सिर्फ 5, तीसरा क्या हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और चौथा आपका क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 तक ही है ना। तो अब इसमें हम देखें, तो अगर आप पहले को देखो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 2 4 6, 0 नहीं है, 0 नहीं, तो ये तो होने का मतलब ही नहीं है, है ना। 5 तो होने का मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें सारे आपके जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, है ना। मतलब सेट का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे वो कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब चौथा है आपका 1 2 3 4 5 6 7, अगेन इसमें 0 नहीं है, तो 0 नहीं होगा तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो बात समझ आएगी, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, उसमें सारे आपके वो आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कम इन दी कमेंट सेक्शन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दैट वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डोंट स्केयर्ड, आपको डरने की बात नहीं है, प्लीज लेट मी नो। आप मेरे पास मेरा आपका उस पर व्हाट्सअप नंबर भी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और मैं आपको फिर एक अच्छी सी वीडियो और बना सकता हूँ उसमें और ज्यादा एक्सप्लेन करके, ठीक है बच्चों। once again thank you so much for watching this entire video, enjoy your day and bye bye for now।